हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसकी हम बात करेंगे प्रिज्म पर प्रकाश के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन हमें करना है। जो n इजिकल टू होता है साइन लेमडा एम डेल एम प्लस ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है बार बार, है ना। तो इसमें हम बात करेंगे प्रिज्म पर प्रकाश के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन, जो कि ये दे रखा है, इसको हमें सिद्ध करना है। और इसके बाद एक और बनता है जो पतले प्रिज्म के लिए होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रिज्म की, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो फिर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। अध्याय 4 की हम बात कर रहे हैं और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, आगे भी है इसका वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये पूरे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 का। हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की भाग 2 की बात कर रहे हैं। उसमें एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जिसे सूत्र का निगमन भी कहते हैं, वो हम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले, इसको डेरिवेशन लगाने से पहले हमें प्रिज्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक कांच का समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पृष्ठों से घिरा होता है। डेफिनेशन समझ में आई? नहीं आई? अभी आ जाएगी। देखो, मैं आपके सामने लेकर आया हूं प्रिज्म। ये आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ पे, ये है प्रिज्म, है ना। और इस प्रिज्म में हम समझेंगे कि ये असल में होता कैसा है। ये कांच का प्रिज्म है। इसमें 2 त्रिभुजाकार पटल हैं, ये पृष्ठ कह सकते हैं हम। 2 त्रिभुजाकार, एक ये हो गया, देखो ये त्रिभुजाकार हो गया, 2 त्रिभुजाकार। हमने क्या देखा? प्रिज्म एक कांच का समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पृष्ठों से घिरा होता है। 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार पृष्ठों से घिरा होता है। 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार, 2 त्रिभुजाकार 3 आयताकार। और कैसा होता है? समांगी पारदर्शी। क्या ये पारदर्शी है? क्या इस यहाँ से प्रकाश की किरण जब लेके जाएंगे तो ये पार हो जाएगी? जी सर, पार हो जाएगी। तो इसमें कितने प्रश्न हम देखेंगे? देखो, 2 त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज हो गया, एक जस्ट इसके पीछे आ गया। और 3 आयताकार फलक कौन से हैं? 3 आयताकार पृष्ठ कौन से हैं? देखो, एक और एक ये आ गया 2, और एक इसके नीचे वाला 3। तो 1 2 3, 1 2 3, ये 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ है। यहाँ से हमें इस पे हमें प्रकाश की किरणें डालनी है। प्रकाश की किरणें मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं हम इसमें डेरिवेशन लगाएंगे। तो मैंने इसको समझाने के लिए ये चित्र बना दिया। तो ये जो आपका प्रिज्म है, इस प्रिज्म को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, यहाँ पर। और यहाँ पर लगाने के बाद हमें ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये मेरे हाथ में 3D है, ये 2D मैंने बनाया है। तो इस तरह से लगाएंगे और यहाँ से अब इसको ऐसे रखेंगे ना, तो इसको ऐसे मैंने एक चित्र बना दिया है। इसी की सहायता से हम इस पूरी डेरिवेशन को समझेंगे। तो होता क्या, मैं रख देता हूँ प्रिज्म को साइड में और अब हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं। तो क्या होता है डेरिवेशन में? सबसे पहले हमने एक प्रिज्म बना दिया है जिसके जो कोण है ABC हमने नाम रख दिया है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी इस तरह से, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी और यहां से एक अभिलंब जाएगा। तो सबसे पहले एक प्रकाश की किरण आपतित होगी प्रिज्म पर AB सतह पर। और अब इसके लिए देखो माध्यम बदल रहा है। ये विरल है, ये सघन है, कांच है, ये फिर से विरल है। तो इसके लिए माध्यम बदल रहा है। तो जब माध्यम बदल रहा है तो इसके लिए हमें एक अभिलंब चाहिए होगा। तो मैंने एक अभिलंब खींच दिया। ये प्रकाश की किरण जाएगी ऐसे, लेकिन ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। देखो, अपवर्तन, आपको पता होगा कि अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन से विरल में जाती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये हम कंडीशन इसमें देखेंगे। तो जब प्रकाश की किरण यहाँ से कांच में यानी कि प्रिज्म पर जाएगी तो ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी। तो फिर कहाँ? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अभिलंब की ओर झुक जाएगी का मतलब क्या है? देखो, हमने अभिलंब डाल दिया इस पर, एक हमने अभिलंब बना दिया। और अभिलंब का नाम हम कुछ भी रख देंगे बाद में, अभी रख देते हैं। क्या हो गया, है ना। तो इसमें पॉइंट बनेंगे तब रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में देखें। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। तो फिर कैसे जाएगी? ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि नीचे आ जाएगी थोड़ी। तो नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकाश की किरण को हमने नीचे झुका दिया थोड़ा सा। ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ये नीचे झुक गई, अब ये ऐसे जाएगी। लेकिन क्या अब ये सीधी जाएगी? क्या ये सीधी जाएगी?
क्या ये किरण सीधी जाएगी? नहीं, ये अब सीधी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सघन से अब विरल में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है। कांच से वायु में जाएगी तो इसके लिए तो अविलंब चाहिए, तभी तो हमें पता लगेगा कि ये अविलंब से कितनी दूर हट रही है और कितनी पास जा रही है। तो ये अविलंब हमें डालना पड़ेगा इसमें। तो ये मैंने डाल दिया इस पर अविलंब, फिर से ये डाल दिया मैंने इस पर अविलंब। ठीक है, ये मैंने अविलंब डाल दिया। तो ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी नहीं जाएगी। ये वाली ये किरण है, ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी नहीं जाती। फिर ये कैसे जाएगी? फिर ये अविलंब से दूर हट जाएगी। देखो अविलंब है इधर, अविलंब है इधर, अब ये इधर जाएगी, है ना, क्योंकि अविलंब से दूर हटनी है, तो दूर हटानी है, तो ये इधर जाएगी। तो मान के चलो ये इतनी झुक गई। अब ये इतनी झुक गई, तो एक बात बताइए, ये किरण कहीं ना कहीं सीधी आनी चाहिए थी, तो यहां से आएगी। ये किरण सीधी आनी चाहिए थी, लेकिन ये इधर से आनी चाहिए थी, है ना। मैं इसको सीधा करके बना देता हूं। ये किरण यहां से कहीं आनी चाहिए थी, मतलब ये मैंने इसको आभासी पीछे कर दिया, और ये आपतित किरण भी जो थी ये भी पीछे कर दी। तो इन दोनों के विचलन पर, इन दोनों पर ये, इसको आपतित किरण को मैंने आगे बढ़ाया, और जो निर्गत किरण है ये वाली, इसको भी मैंने पीछे बढ़ाया। तो ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ये दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर एक कोण बनेगा, और इस कोण को हम क्या नाम देंगे? इस कोण को हम नाम देंगे, इस कोण को हम नाम देंगे विचलन कोण। क्या? विचलन। और विचलन बोले तो डेल, इसको डेल से शो करते हैं, टी से भी शो करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका आगाज। ये हमने किरणों के बारे में जानकारी ले ली, इसका नामकरण हम कर देते हैं। तो माना कोई पी क्यू पी, और इसको ले लेते हैं इस बिंदु को क्यू, ये वाला आ गया है आर। नामकरण आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, और ये ले लिया मैंने एस। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ले लिया एन, और इस वाले पॉइंट को मैंने ले लिया क्या? एम। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बनाएंगे हम, अब हमारा जो यूज में आएगा वो कोण ये वाला आएगा। आपतित किरण आगे जाएगी और निर्गत किरण पीछे जाएगी। इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो यहाँ पर शो करेगा, और इस वाले कोण को हम लिख देंगे डेल्टा। इसको मैं नीले से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ ये अलग से है, ये आ गया डेल्टा। ठीक है, ये क्या आ गया? डेल्टा। डेल्टा बोले तो ये है विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण। बाकी हम बाद में भी इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब प्रकाश की किरण, यहाँ से हमने एक प्रकाश की किरण डाली जो कांच पर जाएगी, ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी नहीं जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। अविलंब ये है तो पूरी तो झुकेगी नहीं, जितनी झुकनी चाहिए थी वो इतनी झुक गई, तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, और झुक जाएगी तो ऐसे जाएगी। अब ये सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे नहीं जाती है, इसके लिए भी अविलंब चाहिए, तो अविलंब खींच दिया, इसके लिए भी अविलंब खींच दिया। अब अविलंब खींच दिया तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी, ये दूर हट जाएगी, तो ऐसे जाएगी। अब ये ऐसे जानी चाहिए थी, मतलब ये कहीं ना कहीं अगर सीधी आती तो यहाँ से कहीं ना कहीं पीछे से आती, तो इसको मैंने आभासी पीछे कर दिया। आभासी पीछे मतलब माना कि ये यहाँ से कहीं ना कहीं से यहाँ से आ रही थी, और ये आपतित किरण जो थी इसको भी मैंने आगे बढ़ा दिया, ये भी कहीं ना कहीं आगे जाएगी। तो इन दोनों आभासी किरणों को, आभासी किरण क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डॉट डॉट करके दर्शाया, ये एग्जैक्ट में यहाँ पर नहीं है, दर्शाया गया है, आभास किया गया है। तो ये आभासी किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी, उस बिंदु पर एक क्या मिलेगा? उस बिंदु पर एक हमें कोण मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। वो डेल्टा क्या होता है? इसका विचलन कोण होता है। तो ऐसे कह सकते हैं इसको, विचलन कोण को क्या, कि आपतित किरण को बढ़ाई गई आपतित किरण, और निर्गत किरण की दिशा बढ़ाई गई आपतित किरण, और निर्गत किरण की बढ़ाई गई दिशा, ये बढ़ाई गई किरण के विचलन कोण को, के विचलन बिंदु को विचलन कोण कहते हैं। एक बार फिर से, आपतित किरण, बढ़ाई गई आपतित किरण तथा निर्गत किरण को बढ़ाया गया, इन दोनों की दिशा पर जो कटान बिंदु है वो विचलन कोण है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इनकी आपतन कोण की। तो ये है आपतन कोण, ये है आपतन कोण, ये आपके बन जाएगा अपवर्तन कोण, ये भी, और ये भी कौन सा कोण है आपका? अपवर्तन कोण। तो इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। ठीक है, ये R1 और ये R2। अच्छा, ये जो कोण है ये वाला, R में थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला। तो ये जो कोण है आपका, ये वाला, ये कोण कौन सा है? ये है ई बोले तो निर्गत कोण, ई बोले तो निर्गत कोण, निर्गत कोण। ठीक है, ये बात।
पी क्यू क्या है? पी क्यू आपतित किरण है, आर एस निर्गत किरण है। तो क्यू आर क्या है? तो क्यू आर है अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित किरण। चाहो तो मैं यहां पर लिख दूंगा, मैं लिख देता हूं क्या, पी क्यू है आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। क्यू आर क्या है? क्यू आर है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। क्यू आर, आर एस क्या है? आर एस है निर्गत किरण, निर्गत, निर्गत किरण, ठीक है। अब आई आप जानते ही हैं, ये आपतन कोण है, आपतन कोण, है ना। इसको मैं इधर लिख देता हूं, R1 और R2 बराबर हैं अपवर्तन कोण के। इसको क्या लिख देता हूं मैं? अपवर्तन, अपवर्तन कोण। वहां पर जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो R1 और R2 दोनों क्या है? अपवर्तन कोण है, ठीक है। चलिए, अच्छा अब एक बात बताइए, इतनी कंडीशन हमारी हो गई है। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में बात करी, थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोणों की त्रिभुजों की बात कर लेते हैं। त्रिभुजों में हमने जो अपवर्तन पृष्ठ पर अवतल दर्पण, अवतल लेंस का जो हमने सूत्र का निगमन किया था, और जो उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन किया था, उसमें हमने बात की थी शीर्षाभिमुख कोणों की और बाह्य कोण पिरमे की। अगर आपने वो देखी है वीडियो, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर भी अब आपके समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण मतलब दो लाइनें इस तरह से क्रॉस होती हैं, दो लाइनें, ये छोटी थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो दो लाइनें इस तरह से क्रॉस होती हैं, इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। इसके बराबर में ये होगा और इसके बराबर में ये होगा, ठीक है सर। तो इसमें कौन कौन से कोण हमें बराबर दिख रहे हैं? देखो ये वाला कोण, ये जो कोण आई है, ये वाला जो कोण आई है, ये जो कोण आई है, ये यहाँ पर देखो कैंची बन रही है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, नहीं होगा? ये वाला पूरा जो है, अब ध्यान से देखना, ये है आई, इसके बराबर में कौन सा होगा? ये इस तरह से कैंची बन रही है, देखो ऐसे ऐसे कैंची बन रही है ना, ऐसे। तो यहाँ पर आई है और इसके बीच में इस तरह से लाइन जा रही है यहाँ से, और ये पूरा, ये भी आई बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? आई। लेकिन ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R1। हमें निकालना है सिर्फ इतना, हमें क्या निकालना होगा? सिर्फ इतना। तो पूरा हमें सिर्फ इतना निकालना है, ये वाला इतना। तो हमारे पास पूरा क्या है? आई है, पूरा क्या है? आई, पूरा क्या है? आई, पूरा क्या है? आई। हमें ये वाला चाहिए, ये वाला, ये वाला चाहिए। तो ये कितना होगा हमारे पास? ये कैसे निकालेंगे हम? तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, ये पूरे आई में से, पूरे आई में से यहां से लेके यहां तक का आई है, यहां से लेके यहां तक का आई है। अब हमें ये वाला चाहिए, तो पूरे आई में से हम R1 घटा देंगे, आई माइनस R1। बात समझ में आई? ठीक है, फिर से एक बार देखो, ये आई और इसके सामने वाला भी आई कैसे बराबर होते हैं? शीर्षाभिमुख होते हैं। कैसे बराबर होते हैं? शीर्षाभिमुख। तो ये भी पूरा आई है, हमें इतना चाहिए, क्योंकि इतना तो है हमारे पास, इतना चाहिए। तो क्या करेंगे? पूरे आई में से R1 घटा देंगे। क्लियर? क्लियर। अब इसकी बात करेंगे हम। अब देखो ये वाला ई जो है, ये इस पूरे के बराबर है, ये इस पूरे के बराबर है। ई ये भी तो है, ये भी है, ई ये भी है, ये भी है, तो पूरे के बराबर है। हमें क्या चाहिए? ऊपर वाला। तो ये नीचे वाला तो R2 है, सेम करेंगे। अच्छा बराबर तो है, इतना तो क्लियर है ना। शीर्षाभिमुख कोण आपस में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये ई है, ये भी ई है, तो हमें ये निकालना है। हमें ई में से क्या क्या माइनस करना है? हमें R2 माइनस करना है, R2 माइनस करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? जी सर क्लियर हो गई। एक चीज और अब हमें देखनी है, क्या कि देखो कोई भी लाइन है एक सीधी, इस पर अगर लंब डाला गया है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है। हाँ सर 90 डिग्री है। तो हमें इसमें देखना है, हमें देखना है कि जो कोण ये है ना AQN, ये इस तरह से जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये देखो ये वाला जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्री है। जी सर 90 डिग्री है, क्योंकि लंब डाला है ना। अच्छा सेम उधर भी होगा? हाँ सर इधर भी होगा। तो इधर क्या होगा? इधर देखो,
ए आर एन, ये इस पॉइंट को एन बोला, इस पॉइंट को है ना, इस पॉइंट को हमने एन बोला है, आर ए आर एन। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है सर, ये कोण 90 डिग्री है, मैं ठीक से बना देता हूं, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर? जी सर क्लियर। अब दो बातें और बात समझ लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अच्छा ये मैंने समझाया नहीं, ये इसको समझ लो, ये होती है बाह्य कोण प्रमेय। बाह्य कोण प्रमेय, बाह्य कोण प्रमेय क्या कहती है? वो ये कहती है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, ये वाला बाहरी कोण के बराबर होता है। इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ये वाला कोण भी बनता है ना, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। दूरस्थ बोलते हैं वैसे तो इसको, कि त्रिभुज के, हम बात कर रहे थे त्रिभुज की, तो त्रिभुज के बाह्य कोण होती है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो दूरस्थ होते हैं, दूरस्थ मतलब इससे जो दूर होते हैं, इसके पास वाला नहीं, कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। अगर ये x ले लो और ये y ले लें और ये z ले लें, तो x प्लस y बराबर z हो जाएगा, x प्लस y बराबर z। इतनी बात क्लियर? जी सर क्लियर। यहाँ पर कुछ कंडीशन बनेगी? हाँ, यहाँ पर ऐसी कंडीशन बनेगी। कौन सी कंडीशन बनेगी सर? तो ये वाली बनेगी। देखो देखो, एक त्रिभुज है एम क्यू आर, एम क्यू आर, एम क्यू आर, क्लियर? इसमें देखो आंतरिक कोण ये है और बाहरी कोण ये है, डेल्टा। आंतरिक कोण ये है और बाहरी कोण ये, इसीलिए तो हमने ये निकाला था, तभी तो हमें जरूरत पड़ी थी इसकी, मतलब इसको निकालने का पर्पज क्या था? ताकि हम बाह्य कोण प्रमेय लगा सके। तो इसके आंतरिक कोणों का योग इसके बराबर होगा, इसके आंतरिक कोणों का योग इसके बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ये सब ये बेसिक चल रहा है, और मैं चाहूंगा कि बेसिक अच्छे से आप क्लियर कर लें। अगर नहीं आपको अभी तक क्लियर हुआ तो आप पीछे जाके वीडियो को फिर से देखें, है ना, तभी आगे बढ़े, क्योंकि पूरा हमें डेरिवेशन लगाना है, तो इसी चीजों पर बेस्ड है। तो अब बात करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज बना लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इतनी बात क्लियर? हाँ सर क्लियर, ये तो पता ही है। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बताओ? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। 360, जी सर ये भी क्लियर है। अगर यहाँ तक आपको सब सारी चीजें क्लियर हैं, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे देखिए, दोबारा से देखिए, फिर आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्लियर? अब दो तीन चीजें हमें थोड़ी सी और समझनी होंगी। क्या? कि देखो, इसमें जो आपतन कोण होता है आई, जो आपतन कोण होता है आई, वो बराबर होता है निर्गत कोण के। निर्गत कोण कौन सा है? ई। ठीक है, ओके। तो मैं इसको कोण में दर्शा देता हूं। कोण में, कोण कैसे लिखेंगे? कोण आई बराबर कोण ई। ठीक है, इसको डायग्राम के नीचे लिख लोगे तो बेहतर रहेगा। और बात करेंगे, इसमें R1 बराबर R2 है, R1 बराबर R2, और ये किसके? ये एक ही अपवर्तनांक होते हैं R के, मतलब R1 और R2 के बराबर में हम दोनों की जगह पर R रख सकते हैं। जी सर क्लियर। I की जगह पर हम E रख सकते हैं। जी सर बिल्कुल क्लियर। अब हम बात करेंगे डेरिवेशन कैसे लगाना है। तो अब थोड़ा सा फोकस करना है, और मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं ताकि हमें जगह डेरिवेशन लगाने के लिए मिल जाए। चलो, तो अब हम बात करेंगे इसमें चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज। चतुर्भुज किसकी? चतुर्भुज ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर, ए एन क्यू, क्या लिख दिया मैंने? क्यू पहले लिखेंगे क्योंकि एक तरफ से चलना है ना। ए क्यू एन आर में, है ना, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा इसमें टारगेट ये है कि हमें आई के बराबर में और आर के बराबर में, मतलब हमें आपतन कोण भी चाहिए और अपवर्तन कोण भी चाहिए। तो दोनों के बराबर में हमें मान निकालना होगा, जिसके लिए हमें थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए। अगर आपको मैथ नहीं भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बहुत ही बेसिक से बताया है, एक बार फिर से देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तब की बात कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं चतुर्भुज ए क्यू एन आर में। ए क्यू एन आर में
चार कोण बन रहे हैं हमारे। चार कोण कौन कौन से बने? तो कोण ए, ठीक है सर, कोण ए। इन चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, ये रख देंगे, ठीक है। कोण ए हो गया, कोण ए क्यू एन, कोण ए क्यू एन प्लस कोण क्यू एन आर, ये भी तो है कोण। चार कोण बन रहे हैं ना, एक ये 90 डिग्री, एक ये वाला कोण बन रहा है, एक ये 90 डिग्री, है ना। आगे कौन सा? कोण एन लिख सकते हैं, हाँ कोण एन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये किसी के साथ में है नहीं। अब बात करेंगे इसकी, कोण ए आर एन की। कोण ए आर एन बराबर 360 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा योग। अब हम बात करेंगे किसकी? ए क्यू एन। देखो ए क्यू एन 90 डिग्री, हाँ ए आर एन 90 डिग्री, हाँ। तो इसकी जगह पर और इसकी जगह पर हमें क्या रखना है? अब क्या रखना है बताओ? 90 डिग्री रख देते हैं, 90 डिग्री कोण एन। अच्छा, कोण एन को हम क्यू एन आर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्यू एन आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ए आर एन बराबर 90, 360। इन दोनों को जोड़ोगे 180 इधर जाएगा माइनस में, 180 इधर जाएगा माइनस में, तो 180 बचेगा। ये कोण एन बराबर कितना? 180 बच गया, ठीक है। ए को यहीं रोक लो, एन को इधर भेज दो, 180 माइनस के एन, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1। अब किसकी बात करेंगे? अब त्रिभुज क्यू एन आर में बात करेंगे। देखो कितने में? क्यू, ये क्यू है, क्यू एन आर, क्यू एन आर में, क्यू एन आर में। तो ये कोण इसके अंदर ये वाला बन रहा है, कोण R1 R2 और ये कोण एन। तो इन तीनों का जोड़, त्रिभुज इन तीनों का जोड़, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो जाता है, इनके बराबर में 180 रख देंगे। तो त्रिभुज क्यू एन आर में रखो R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस एन बराबर 180। एन को इधर ले जाओ तो माइनस में पहुंचेगा, एन को इधर ले जाओ तो आ जाएगा 180 माइनस का एन, आ गया समीकरण 1 से। और एक काम और कर लो इसमें, क्या? चूंकि R1 बराबर R2 बराबर R, और समीकरण कॉमा लगाया, ये कॉमा ऐसे ना, और समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या? समीकरण 1 से क्या? देखो RHS देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या? देखो 180 माइनस के ए, यहाँ पर तो एन होना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे एन है, ये एन इधर जाएगा तो एन जाएगा ना, एक मिनट दिया। 180 माइनस का एन और 180 माइनस का एन, तो समीकरण 1 से देखो RHS इसमें दोनों की सेम है। जब LHS और RHS में से कोई भी एक साइड बराबर होती है तो दूसरी साइड अपने आप बराबर हम रख देते हैं। तो RHS बराबर है, LHS को बराबर रख देंगे, और इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे? R प्लस का R1 की जगह पर भी R, R2 की जगह पर भी R, और बराबर इसकी जगह पर क्या लगा देंगे? इसकी जगह पर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे। तो कोण ए, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? यहां से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, तो R बराबर आ जाएगा a/2। इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर, इतनी बात तो हो गई क्लियर, ठीक है। R का मान हमें मिल गया है। अब हम बात करेंगे किसमें? त्रिभुज MQR में। कहा? त्रिभुज MQR में। अब हमें I भी तो चाहिए, MQR में। तो देखो इसमें बाह्य कोण फिर में लग रही है ना, आंतरिक कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर। त्रिभुज MQR में, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम? आई देखो आंतरिक कोण जो है ना, आंतरिक कोण एक तो ये आ गया हमारा प्लस, और एक कौन सा है? E माइनस के R2, है ना, और बराबर किसके? कोण डेल के,
कैसे बराबर है, देखो इन दोनों का जोड़ आंतरिक कोणों का योग, मैंने बताया था ना अभी ऐसे, आंतरिक कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। ये और ये दोनों का x प्लस वाई बराबर जेड इसके बराबर, तो इन दोनों का जोड़ डेल के बराबर। कैसे बराबर है ये कैसे बराबर है, ऊपर लिख देता हूँ, अब यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख लेना क्योंकि आगे भी हमें जगह चाहिए। तो इसको लिख लेना वाहे कोण पिर में से, वाहे कोण पिर में से, वाहे कोण पिर में से, इसको लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, वाहे कोण पिर में से। यहाँ पर अब हमने देखा है कि आई बराबर ई है, तो हमें ई नहीं चाहिए, हमें आई चाहिए, तो ई की जगह पर आई लगा देंगे, तो लगाएंगे, और आर वर की जगह पर तो आर लगा देंगे, ठीक है, प्लस ई की जगह पर आई लगा देंगे, ठीक है, और इसकी जगह पर भी आर लगा देंगे, ठीक है, और यह आ जाएगा डेल, कोण बाद में लिख लेंगे, डेल चलाते रहे। आर से आर कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, कैसे हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा, ठीक है, ये 2i हो जाएगा, और ये माइनस का 2r हो जाएगा, और बराबर में डेल, ठीक है। यहां से हमें किसका मान लेना है, यहां से हमें किसका मान लेना है, यहां से हमें पहले तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, ऐसे i माइनस के r बराबर डेल आ जाएगा, ठीक है। ये काम करते हैं, यहां से हम 2r को इधर भेज देते हैं, तो i का मान निकाल लेंगे यहां से, है ना, i का मान निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से r हमें खत्म करना ना, r हमें खत्म करना है, ऐसे करेंगे तो लॉन्ग पड़ जाएगा। हमें एक काम कर लेना है, इसमें क्या करेंगे, एक काम करते हैं, i माइनस के r1 प्लस का e की जगह पर i लगा देते हैं, ये तो हमें करना ही है i, और माइनस के r2 बराबर डेल, ठीक है, i तो आ जाएगा 2i, और इन दोनों में से हमने माइनस ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा r1 प्लस r2 बराबर कोण डेल, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो एक काम करते हैं, इसमें हमने यहाँ पे एक लाइन शॉर्ट की थी ना, क्या की थी कि जब LHS RHS बराबर है तो LHS भी बराबर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने एक लाइन यहाँ पर अगर हम करें, तो इसकी जगह पर हमने r प्लस R1 की जगह पर भी r कर दिया था, R2 की जगह पर भी r कर दिया था। तो यहाँ पर एक लाइन अगर हम इसमें लिखें, एक लाइन हमने जो शॉर्ट की थी, तो R1 प्लस के R2 बराबर a, क्योंकि इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, a लगा सकते हैं, तो वही तो चीज की थी। तो इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप समीकरण 2 से बात करेंगे, समीकरण 2 से इसकी जगह पर a लगा देंगे, ये आ जाएगा a बराबर डेल। अब 2i बराबर ये a जाएगा इधर, तो ये जाएगा प्लस में, डेल प्लस का a, और यहां से अगर हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और हम बात करेंगे आगे, आ जाएगा इसमें, नहीं, यहां से i की वैल्यू निकालेंगे, तो i की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इसकी गुणा में है, इधर बटे में जाएगा, तो आ जाएगा i की वैल्यू, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। हमने कोई इसमें कुछ नहीं किया था, बस चारों चतुर्भुज की बात की थी, और चारों कोणों को 360 रख दिया, AQN और ARN 90 डिग्री इसकी जगह पर लगा दिया, दोनों को जोड़ के इधर भेज देंगे, 360 में से घट जाएगा, 180 बचेगा, और यहाँ पर n को इधर ले जाएंगे, समीकरण 1 बन जाएगी। QNR की बात की थी, QNR की बात की है, जिसमें तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, n को इधर ले जाएंगे तो 180 माइनस का a, समीकरण 1 से इसकी जगह पर 180 माइनस a की जगह पर जो यहाँ पर है a लगा देंगे, तो इसकी जगह पर a लगा देंगे, तो R1 प्लस R2, और इसकी जगह पर हम r लगा सकते हैं, तो इसके एक समीकरण हमने बना ली थी इसकी जगह पर कि R1 प्लस R2, इसकी जगह पर a लगा देंगे, तो a लगा दिया, और इसके नीचे R1 प्लस R2, यानी कि R1 की जगह पर भी r लगा दिया, R2 की जगह पर भी r लगा दिया, और a लगा दिया। अब यहाँ से 2r बन जाएगा, और 2 इसके अपॉन में जाएगा, तो r बराबर a/2 आ जाएगा। MQR में बात की थी, MQR में बाह्य कोण पिर में से आंतरिक कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है, तो I माइनस के R1 और E माइनस के R2 का योग बराबर डेल के, दोनों को हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट खत्म कर लिया, और E की जगह पर I लगा दिया, क्योंकि हमें I के पदों में चाहिए, E की जरूरत नहीं है, क्योंकि I और ही दोनों आपस में बराबर है। तो अब
आई रोक लिया यहाँ पर, R1 और R2 दोनों में से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, और ये तो I और I2 आई हो जाएगा, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 बराबर डेल। अब यहाँ से समीकरण 2 बना लीजिए इसको। समीकरण 2 से क्या किया था, R1 प्लस R2 की जगह पर A लगा दिया, तो इसकी जगह पर क्या लगा दिया, A। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे, A इधर जाएगा, प्लस में 2 इसके बटे में जाएगा, तो I के मान ये आ गया। बात करेंगे दोनों के मान आ गए हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R, दो माध्यम दे रखे हैं N2 अपॉन N1, क्योंकि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है वो माध्यम नीचे आता है। और इसको हम, इसका दूसरा रूप हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, N2 बराबर N2 अपॉन N1 बराबर N21, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पे इसको ऐसे भी हम लिखेंगे। तो I की जगह पर क्या लगा देंगे, डेल प्लस A अपॉन 2, ये तो लगाएंगे, हाँ सर ये तो निकाला था, ये लगा देंगे, ठीक है। साइन R की जगह पर क्या लगा देंगे, R की जगह पर कहाँ निकाला था भैया बताओ, ये निकाला था। इसको हम ऐसे गुरु कोष्टक में बंद कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सही लगे, क्योंकि हमने पहले भी ऐसे किया है। I की जगह पर क्या लगा देंगे, I की जगह पर ये लगा दिया, R की जगह पर A/2 लगा देंगे, तो A/2 आ गया, और बराबर में N21 ऐसे लिख सकते हैं। चाहो यहाँ छोड़ सकते हो, या फिर साइन डेल A अपॉन 2 बराबर साइन A/2 बराबर N लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक छोटा सा हमारा और रह गया है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आई थिंक आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के इधर लिख देता हूँ। ये जो कोण हमने लिखा था ना, कोण I बराबर कोण E, और ये R1 बराबर R2 बराबर R1 इधर लिख दिया, ठीक है। कोशिश करते हैं कि यही आ जाए। तो ये कोण B है, ठीक है। अब छोटे कोण के लिए लेंगे, ना, छोटे कोण के लिए ये एक हेडिंग डाल लेना, छोटे कोण के लिए का मतलब होता है पतले प्रिज्म के लिए। यहाँ पर अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पतले प्रिज्म के लिए। और पतले प्रिज्म के लिए का मतलब ये है कि यहाँ पर जो साइन है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा के, जब साइन छोटा होता है, तो साइन थीटा की जगह पर हम थीटा लिख सकते हैं, साइन को कर देते हैं नेगलेक्ट, तो यहाँ पर साइन हो गया नेगलेक्ट, यहाँ पर साइन हो जाएगा नेगलेक्ट, तो यहाँ जाएगा डेल प्लस A अपॉन 2 और अपॉन में A अपॉन 2 और बराबर में N, ठीक है। देखो मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इधर है ना, ये है इधर ऐसे, और ये था P, ठीक, अब हो गया, ठीक। ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा डेल प्लस का A। अच्छा एक चीज और इसमें रह गई, पतले प्रिज्म के लिए जो होता है ना डेल, वो डेल मिनिमम होता है। वो क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, डेल क्या होता है, डेल होता है डेल मिनिमम। डेल मिनिमम मतलब न्यूनतम, डेल न्यूनतम, तो डेल की जगह पर डेल M लगा सकते हैं इसमें, तो ये लगा देते हैं यहीं से, हालांकि आगे लगाते हैं लेकिन यहीं पे लगा देते हैं, तो डेल M आ जाएगा न्यूनतम विचलन के लिए, है ना। तो ये आ जाएगा, ऊपर बचेगा डेल M प्लस A अपॉन A बराबर N। इसका एलसीएम तोड़ेंगे, इसका एलसीएम तोड़ दो या फिर इसको भेज दो इधर, बाद में देखते हैं। इसको भेजेंगे तो n बराबर में n आ जाएगा, n a, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, a को इधर भेज देंगे, माइनस में पहुंचेगा, ठीक है, माइनस में आ गया, a जा रहा भाई, a, इसमें से a कॉमन ले लेंगे, a आ जाएगा कॉमन, तो n माइनस के 1 बच जाएगा,
n-1 बच जाएगा। क्या यहीं छोड़ दें? जी सर, यहीं छोड़ दो, क्योंकि डेल का मान हमारा आ चुका है, दैट इज प्रूव्ड। और यहां पर भी हम लिख सकते हैं दैट इज प्रूव्ड, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, PROVED, प्रूव्ड। ओके, तो ये सारा आपका हो चुका है प्रिंसिपल अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन। यही सूत्र हमें लाना था और ये सूत्र हम निकाल चुके हैं, और मैं बोलूँगा बेहतर तरीके से निकाल चुके हैं। अगर ये डेरिवेशन आपकी समझ में आया है और आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप कमेंट करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड है। और इससे हाँ एक चीज़ और, इस फॉर्मूले से कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स की श्रृंखला भी हमने स्टार्ट कर दी है, चैप्टर वाइज चैप्टर हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ये अध्याय 4 है, इससे पहले के अध्याय 3 तक, चैप्टर 3 तक हम सारे न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उनको हम सॉल्व कर रहे हैं और डेरिवेशन भी कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें अच्छी हैं, कंटेंट अच्छा है, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।